प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड है उसका जो फर्स्ट पेपर और आपके सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस साइट पर डाल दिया है। तो आरपीएससी ने इस बार काफ़ी चेंज किया है, फर्स्ट पेपर में भी और आपके सब्जेक्ट में भी। सब्जेक्ट में खास तौर पर विद्यार्थियों जो आपके पीजी लेवल का जो पोर्शन है उसमें काफ़ी टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं, लगभग सारे ही सब्जेक्ट में। जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और आपका बायोलॉजी हो गया, मतलब लगभग सब्जेक्ट में काफ़ी चेंज किया है। जो भाषा संबंधी सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी, इनमें थोड़ा कम हुआ है। इसी प्रकार जो फर्स्ट पेपर में आपका एक पोर्शन है शैक्षिक मनोविज्ञान तथा स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक, तो उसके अंदर आपको विद्यार्थियों मैं यहाँ बताना चाहूँगा क्या क्या टॉपिक आपके हटाए गए हैं और क्या क्या आपके ऐड किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें जैसा कि प्रभावी शिक्षण की प्रवृत्ति, क्षेत्र और अनुप्रयोग, ये टॉपिक पहले भी था और अब भी है। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो आपके जो फर्स्ट पेपर में टॉपिक लगता है उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा विद्यार्थियों, आपके किशोर शिक्षार्थी की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, और इसमें देखिए विद्यार्थियों ये भाषाई विकासात्मक विशेषताएं, ये आपके नया टॉपिक ऐड किया है। ठीक है विद्यार्थियों। शिक्षण अधिगम पर इसके निहितार्थ, ये पहले भी था और अब भी है। अधिगम के प्रति व्यवहारिक संज्ञानात्मक, ये पहले भी था अब भी है, और इसमें सामाजिक संज्ञानात्मक ये अब जोड़ दिया है। जो रेड पेन से यहाँ लिखे हुए हैं वो टॉपिक अब जोड़ दिए। रचनावादी दृष्टिकोण पहले भी था अब भी है, और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों पर इसके निहितार्थ। फर्स्ट ग्रेड में जो साइकोलॉजी आती है विद्यार्थियों, जो आपके थर्ड ग्रेड में आने वाली है उससे थोड़ी डिफरेंट है। थर्ड ग्रेड में आपको संपूर्ण साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में आपको जो किशोर अधिगम करता है उससे रिलेटेड साइकोलॉजी तैयार करनी पड़ती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, ये पहले भी था अब भी है, और अनुप्रयोग उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के मानसिक विकास हेतु रणनीति, ये आप पहले भी पढ़ते थे टॉपिक में, लगभग बुक्स में दे रखा है, तो ये यहाँ इसने डिटेल में यहाँ लिख दी है ये बात। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक संवेगात्मक अधिगम, ये यहाँ नया जोड़ा है। तो विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक नया जोड़ा है ये किताबों में, हालांकि पुरानी वाली किताबों में डाल रखा है कई किताबों में, लेकिन यहाँ अब की बार इसने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो जो टॉपिक हटाए गए हैं विद्यार्थियों वो देखिए। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा कार्य, ये टॉपिक आपके हटाया गया है। समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन की युक्तियाँ, ये टॉपिक आपका यहाँ से हटा दिया है। ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार स्कूल मैनेजमेंट जो आपके फर्स्ट पेपर में लगता है उसमें भी मैं आपको ऐसे ही डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। तो विद्यार्थियों, स्कूल मैनेजमेंट में आप देख पा रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन, अवधारणा, कार्य क्षेत्र एवं सिद्धांत पहले भी था। शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, ये भी पहले था, और शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, ये भी पहले था। अब क्या जोड़ा है? शिक्षा में सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व। नेतृत्व वाले टॉपिक में क्या जोड़ दिया है? शिक्षा में सामाजिक संगठन। इसी प्रकार विद्यार्थियों, राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित संगठन एवं कार्य SCRT, BSER, IASE, डाइट, RSOS, ये पहले भी थे और अब भी हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, ये अब भी है, पहले भी था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निहितार्थ शामिल हो, ये टॉपिक डिटेल में यहाँ जोड़ दिया है, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे शिक्षा नीति 2020 में से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा, ये एक ही टॉपिक है विद्यार्थियों। ये दोनों को एक कंबाइन करके आपको तैयार करना है। जो न्यू बुक आएंगी उनमें ये लगभग एक ही टॉपिक के अंदर दोनों टॉपिक दिए हुए मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो आपको नया जोड़ा है। इसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये पहले भी था और अब भी है। हटाए क्या गए हैं विद्यार्थियों? संस्थागत योजनाएं हटा दी गई हैं। दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, तो विद्यार्थियों ये टॉपिक हैं ये हटा दिए हैं। ये लगभग टॉपिक आपके मतलब जो कोरोना काल आया था तब ये टॉपिक जोड़े गए थे, और अब ये विद्यार्थियों ये हटा दिए गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार जो जो परिवर्तन इसमें हुए हैं
वो आप यहाँ देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। और हो सकेगा तो इस चैनल पर मैं डिटेल में आपको मैनेजमेंट वाला जो आपका पोर्शन है वो डिटेल में ऑब्जेक्टिव के साथ कराने का प्रयास करूँगा। और विद्यार्थियों आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जानकारी जो नई नई आपकी भर्ती से रिलेटेड आएगी मैं इस चैनल पर आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।